हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से जो मेरे वीडियोस हैं ये रेगुलर नहीं है, मैं बहुत ही इरेगुलर हूँ। रीज़न आप लोगों को पता है, टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। तो आज का जो वीडियो है ना, स्पेशली कुछ लोगों को मुझे आंसर करना था। एक कमेंट होता तो मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, लेकिन काफ़ी सारे कमेंट थे। वो ये था कि आप तो बैंक की तैयारी कर रहे हो तो फिर एसएससी का फॉर्म फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही रूड वे में मुझे मतलब ये चीज़ बोली गई थी। तो इस वजह से मुझे लगा एक वीडियो इस पर होना चाहिए ताकि मैं उन लोगों को जवाब दे सकूँ और बहुत ही सिंपली लैंग्वेज में आप लोगों को मैं समझाऊंगी। देखो, सबसे पहली चीज़ बैंकिंग, ठीक है। बैंकिंग में आपको पता है रीजनिंग आता है, क्वांट आता है, करंट अफेयर्स आएंगे आपके, ठीक है। हम लोगों के बेसिकली 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश को भी इंक्लूड करके। एसएससी में क्या होता है, इंग्लिश आता है, जीएस आता है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आती है, करंट अफेयर वाला सेक्शन आता है, ठीक है। लेकिन एसएससी में क्या डिफरेंस हो जाता है, एडवांस मैथ्स आ जाती है वहाँ पर। और एक चीज़ जो नई चीज़ जुड़ जाती है वो है जीएस, ठीक है। करंट अफेयर्स आप लोगों को पता है, आजकल करंट अफेयर्स बैंकिंग एग्जाम में जिस तरीके से दिए जा रहे हैं, बिल्कुल मतलब मुझे ऐसा लगता है एसएससी के एग्जाम में जो एक टाइम पे करंट अफेयर्स पूछे जाते थे, बिल्कुल वही लेवल अभी चल रहा है। क्योंकि कुछ भी पता नहीं चलता, ये लोग कहीं से भी कुछ भी उठाकर दे देते हैं। अब एक चीज़ जो मुझे नया पढ़ना है, नया मुझे क्या पढ़ना है, यहाँ पर जीएस पढ़ना है और एडवांस मैथ्स करना है। तो अब आप मुझे ये बताओ कहाँ से, मतलब कहाँ से मेरी जो प्रिपरेशन है उसमें थोड़ा सा भी मतलब आप लोगों को लग रहा है कि अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। बल्कि यहाँ पर तो मुझे नई चीज़ पढ़ने का मौका मिल रहा है ना। ऐसे में तो मेरा ये है, रीजनिंग मेरा ऑलरेडी आता है, मुझे अरिथमेटिक आता है, इंग्लिश मुझे अच्छे से आती है। बैंकिंग इंग्लिश का लेवल आपको पता होना चाहिए क्या रहता है। एसएससी की इंग्लिश में ये सिनोनिम्स वगैरह ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, विच इज़ नॉट अ बिग डील। अगर मैं डेली प्रैक्टिस करूँगी तो मुझसे वो हो जाएगा। तो अब आप मुझे ये बताओ, इतना ज़्यादा डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस एडवांस मैथ्स में है और जीएस में है, और जो कि मैंने आपको बताया, मैं अलग से उस चीज़ के लिए टाइम निकाल रही हूँ। तो ऐसे में ये चीज़ कह देना कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, आपको बैंकिंग के एग्जाम्स पे ही ध्यान देना चाहिए। तो ठीक है, ये बात एक हद तक सही भी है, लेकिन मैंने ऐसे बहुत से देखे हैं जो बैंकिंग और एसएससी साथ में प्रिपेयर करते हैं। मैंने ऐसे बहुत से भी देखे जो पहले एसएससी कर रहे थे, लेकिन वो उन्होंने बैंकिंग की तरफ स्विच किया, उनका एग्जाम भी क्लियर हुआ। और ऐसे भी बहुत है जो बैंकिंग का प्रिपेयर कर रहे थे, करते करते एसएससी का किया, उनका एसएससी क्लियर हो गया। तो ये जो दोनों मतलब जो एग्ज़ाम्स हैं काफ़ी डिफरेंट, बट काफ़ी हद तक इनका जो पैटर्न है वो सिमिलर भी है। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग बैंकिंग एग्जाम्स में बहुत ही हाई लेवल का आता है। एसएससी का थोड़ा मुझे इजी लगता है क्योंकि मैंने उसके एग्ज़ाम दिए हुए, जैसे मैंने सीएचएसएल का दिया था, सीजीएल का दिया था, बट ये मैंने दिए थे 2019 में। तो अभी का पैटर्न मुझे नहीं पता क्या कैसे चेंज हुआ है, तो मैं मुझे मतलब इस चीज़ से रिलेटेड मैं नहीं बता सकती कि अभी के टाइम पे कितना टफ हुआ होगा। बट जिससे भी सुनने को मिलता है तो वो यही कहता है, इंग्लिश हो गई और रीजनिंग हो गई, ये बैंकिंग से थोड़ा सा ईजी होता है एसएससी का, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। ये ही वन एंड ओनली रीज़न है एसएससी का फॉर्म फिल करने का, और कोई रीज़न नहीं है। बैंकिंग करते करते अगर एसएससी का भी प्रिपेयर हो जाता है तो ये कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और, जो भी आरबीआई ग्रेड बी की ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं और उनको किसी टेस्ट सीरीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है कौन सी टेस्ट सीरीज़ से प्रिपेयर करें, तो फिर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, ये टेस्ट सीरीज़ है, आप इसे परचेज़ कीजिए। तो ये रहा आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 1 का स्पेशल टेस्ट सीरीज़। तो इस टेस्ट सीरीज़ में आपको जैसे दिख रहा होगा 10 सेट्स हैं मॉक टेस्ट के, और बी बंडल पीडीएफ कोर्स भी है। डेली के टारगेट्स दिए जाते हैं आप लोगों को, और टॉपिक वाइज इसमें बंडल पीडीएफ कोर्स भी है। और सबसे बड़ी बात जो कि मुझे लगता है बहुत ही बजट फ्रेंडली है, विच इज़ 299। तो जो भी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, बेझिझक आप लोग ये टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर लेना, ठीक है। और अभी मैं क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, कहाँ से पढ़ रही हूँ, इस चीज़ का मैं अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, ठीक है। तो चलो फिर, अगर आप लोगों को लगता है जो भी बात मैंने इस वीडियो में कही रिगार्डिंग एसएससी और बैंकिंग एग्जाम के, अगर मैं सही हूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि जो मैंने कहा है ये बिल्कुल सही कहा है, और इस तरीके से प्रिपेयर करने में किसी का कुछ नहीं जाता। बिकॉज मैं अपना टाइम बिल्कुल जो एक प्रॉपर शेड्यूल होता है ना, उसको जैसे तैसे मैनेज करते हुए कंप्लीट कर ही दूंगी। और जो मेरे एडवांस मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आप लोगों ने मुझे काफ़ी सारे टीचर्स सजेस्ट किए थे यूट्यूब के, सो थैंक यू वेरी मच। मैं उन्हीं से पढ़ रही हूँ और काफ़ी हद तक मतलब जो टॉपिक्स है वो मैंने कवर भी कर लिए हैं। और अगर आप लोग जानना चाहते हो मैं एडवांस मैथ्स किन टीचर से पढ़ रही हूँ, तो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपको बताऊँगी अगर आप पूछोगे तो, ठीक है। तो चलो फिर, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।